अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी ये सुबह का टाइम है, 8:45 हैं और मेरे किचन का तकरीबन कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। असल में आज मेरे हस्बैंड को जाना था गांव, कुछ काम था, तो इस वजह से हमने नाश्ता जल्दी कर लिया था। लेकिन बाकी का काम अभी मेरा रहता है, क्लीनिंग रहती है, वो मैं अभी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, मेरे हेल्थ का इशू था, तो इस वजह से मैं काफ़ी दिन गैर हाजिर रही, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। वीडियो बनी रखी रहती है, लेकिन यह है कि वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा फ्रिज है, इलेक्ट्रोलक्स का है, तो इसमें ऑटो डीफ्रॉस्ट सिस्टम है, तो जब इसमें बर्फ़ जम जाती है तो ये खुद से डीफ्रॉस्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये आज सुबह बंद हो गया था, तो अभी मुझे इसको भी क्लीन करना है। ना चाहते हुए भी जब ये बंद हो जाता है तो मुझे डीफ्रॉस्ट हो जाता है, तो ये मुझे क्लीन करना पड़ता है। अभी मैं इसका शू निकाल के, तो मैं किचन में आ गई थी कि इतने इसकी बर्फ़ पिघल जाएगी, तो मैं पहले किचन को क्लीन कर लूँ। मैं दिन में एक बार इस तरह मतलब काउंटर टॉप की और शेल्फ़ की सारी जो है ना क्लीनिंग मैं ज़रूर करती हूँ, या अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ, या फिर नाश्ते के बाद इस तरह चीज़ें हटा हटा के मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, और यह है कि शेयर भी करें, और मुझे बताया करें कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं कैसी वीडियो बनाऊं आपके लिए जो आपको पसंद आए। तो मैं जब डस्टिंग कर रही होती हूँ किचन की, इस तरह क्लीनिंग कर रही होती हूँ, तो मैं 2-3 नैपकिन ले लेती हूँ, और साथ साथ पहले जो कचरा होता है या मैस होता है ना, वो सारा एक पुराने कपड़े से इस तरह साफ़ कर लेती हूँ। ये इसके लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है, मैस साफ़ करने के लिए, और ये डस्टिंग के लिए मैं अलग से एक कपड़ा बना लेती हूँ। तो इस तरह ये चीज़ों को हटा हटा के मैं डस्टिंग करती रहती हूँ। क्योंकि अगर दिन में एक बार किचन को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लें, तो फिर यह है कि थोड़ा बहुत तो फिर बाद में साफ़ साथ साथ साफ़ होता रहता है। और ये देखें, मैं एक छोटा सा बर्तन मैंने किचन में बनाया हुआ, उसमें मैं सरफ़ ऐसे बना लेती हूँ, साथ साथ मैं नैपकिन को अपने को धोती रहती हूँ और फिर सफाई भी करती रहती हूँ। चूल्हा पहले मैं इस तरह, जो चूल्हे के ऊपर गंदगी गिरी हुई होती है, कोई खाना वगैरह झड़ जाता है, गिर जाता है, वो पहले इस तरह साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद क्लीनर से, मैं जो होममेड क्लीनर मैंने बनाया हुआ है उसको स्प्रे करके, फिर उसके बाद मैं दोबारा साफ़ कपड़े से फिर इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं चूल्हे को। क्योंकि पूरा दिन ही किचन में चूल्हा तो एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल होता रहता है, पूरा दिन ही चल रहा होता है। तो यह है कि अगर एक बार इस तरह सारी चीज़ें हटा के साफ़ कर लिया जाए तो फिर यह आसानी हो जाती है, फिर वो फौरी फौरी जो मैस गिरता है तो वो इंसान साफ़ कर ले। तो मैं इस तरह साफ़ कर लेती हूँ सारे बर्नर हटा हटा के। आपसे गुजारिश है, आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियां दूर करे, सेहत दे, और तमाम बच्चे जो इम्तिहान दे रहे हैं या घरों में हैं, तो यह है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता करे। तो आप मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा।
आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका सारा दिन किस तरह गुज़रता है और आपकी क्या रूटीन है। मेरे तो सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। बच्चे मेरे यही कहते रहते हैं बार बार, मम्मा आप तो सारा दिन काम ही करती रहती हैं। और ये देखें, जितनी देर में मैंने किचन साफ़ किया था तो मेरा फ्रिज भी सारा क्लीन हो गया। मैंने आके बाहर का क्लीन कर दिया, ये सब डीफ्रॉस्ट हो गया था। अब ये सारी चीज़ें जो चिकन है, गोश्त वगैरह रखा हुआ है, ये चीज़ें मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। मैंने नीचे का पोर्शन साफ़ नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन साफ़ किया है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि हस्बैंड के होते हुए तो फिर ऐसे फ़ालतू काम नहीं होते, तो मैंने कहा चलो आज मैं, वो घर पर नहीं है तो मैं ऊपर छत की सफाई करवा लेती हूँ। तो ये चारपाई टूटी पड़ी है, अब मौसम चेंज हो रहा है तो इसको दोबारा से बनवाऊँगी क्योंकि शाम में दिल चाहता है कि ऊपर जाके बैठें, ताज़ा हवा लें। तो सारे काम ही मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी ऊपर सफाई करने के बाद। ये मैं चाय बना रही हूँ दोबारा से। तो वॉशरूम में थोड़ा सा सैनिटरी का इशू था, तो वो प्लम्बर आया हुआ था, तो ये सारा सामान आप देख रहे हैं, ये देखें वो काम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं शॉवर वगैरह। तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी कि मुझे आपसे एक मशवरा करना है। ये गीज़र हमने बेच दिया है, तो हमें इंस्टेंट वाला गीज़र लगवाना है क्योंकि हमारे यहाँ गैस का बहुत इशू है। तो आप मुझे मशवरा दें कि कौन सा वाला गीज़र हम लगवाएं, कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सा मॉडल अच्छा होगा, सूटेबल होगा, जो अच्छा काम करेगा, वो मुझे ज़रूर बताइएगा आप। और यहाँ पर मेरी हेल्पर भी काम कर रही है, बस वो अपना काम कर रही होती है और मैं अपने कामों में लगी हुई होती हूँ। ये मैंने उसके लिए भी चाय बना दी थी कि आप भी चाय पी लो। और फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं आज बना रही हूँ पाए बकरे के। तो पायों को मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसमें 1 टीस्पून हल्दी मैंने डाली थी और उसको मैंने 1-2 उबाल दे लिए थे ताकि वो इनकी मखसूस जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और ये साथ में मैंने नलियाँ डाली हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो नलियाँ हैं, बकरे की ही हैं ये भी, क्योंकि इनकी वजह से एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अभी ये यखनी बनाने का हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ कि यखनी में मैं ये चीज़ें डालूँगी। प्याज मैंने छोटी सी चॉप कर ली है, नमक है, और ये मैंने पाया मसाला डाला है शान का, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून था। और ये गरम मसालों में जो आम रूटीन की चीज़ें होती हैं, तेज़पात है, दारचीनी है और 8-10 काली मिर्चें हैं और अदरक लहसुन है। अगर आप ये पिसा हुआ नहीं डालना चाहते, आप साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये पिसा हुआ था पेस्ट, तो मैं यही डाल रही हूँ। तो गरम मसालों में जो थी 2 बड़ी इलायची थी, दारचीनी के कुछ टुकड़े थे और काली मिर्चें और लौंग और तेज़पात 2, ये मैंने डाले हैं। और ये अदरक लहसुन मैं डाल रही हूँ। ये पेस्ट मैंने मुहर्रम पे बना के रखा था, लेकिन देख लें आपके सामने है कितना अच्छा बना हुआ है। अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये साथ में मैंने 2 से 2.5 किलो, इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया था। ये 2 बोतलें मैं डाल रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम, अगर ये नहीं गलेंगे अच्छे से, जिस तरह से हमें गले हुए चाहिए, तो फिर हम इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने यही पानी डाला था बस, ये जो मैंने आपको दिखाया है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे फिर गल भी गए थे। तो ये चीज़ें डाल के मैंने इनको चला दिया और फिर मैं इनको हल्की आंच पे रख दूँगी, क्योंकि आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में भगोने में बनाए थे। और उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था और मैं फिर नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। नमाज के बाद हम लोग अपने ब्रदर इन लॉ के घर गए थे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वो हमारे करीब ही रहते हैं, थोड़ा सा फासला है, हमारे घर के करीब ही रहते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो हम लोग उधर चले जाते हैं, गपशप करते हैं, ज़रा मज़ा आता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को हफ्ते में 1 ही बार छुट्टी होती है, तो हम उस दिन ज़रूर जाते हैं।
मेरे हस्बैंड लोग 2 ही भाई हैं। तो ये तकरीबन हम मगरिब की नमाज़ से पहले हम घर आ गए थे। मैंने नमाज अदा की और उसके बाद मैंने ये देखें, ये यखनी जो मेरी तैयार थी, ये बोटियां मैं चेक कर रही हूँ। पाए माशाल्लाह अच्छे गल चुके हैं। इनको हमें ऐसा गलाना है कि ना तो इनका रेशा उतरे और इनके ऊपर ही लगा रहना चाहिए, प्रॉपर गल भी जाएं। और ये देखें, ये मेरी यखनी इतनी गाढ़ी है। अब हम इसकी करी तैयार करेंगे। तो करी के लिए मैंने थोड़ा सा नमक लिया, क्योंकि हमने उसमें यखनी में भी नमक डाला है। और पिसी हुई मिर्चें ली हैं, पिसा धनिया लिया है, हल्दी, 2 मैंने काली बड़ी इलायची ली हैं, और दारचीनी है 3-4 टुकड़े, और लौंग और काली मिर्चें हैं। और ये मैंने प्याज स्लाइस कर ली हैं, 4 से 5 छोटी प्याज थी। तो इनको मैं 2 जगह 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी। और ये दही है, एक तरफ मेरे पास ये गाढ़ा दही है जो प्याली में पड़ा है, और दूसरा जो है कल रात को हमने फ्राई चिकन खाया था, तो उसके साथ ये चटनी नुमा जो दही आती है वो बच गई थी, तो मैंने कहा चलो यही इस्तेमाल कर लूँगी। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे ये होता है कि ज़रूरी नहीं है सारे इंग्रेडिएंट्स हों या सब कुछ हो मेरे पास तो मैं कोई चीज़ बनाऊंगी। अगर कुछ नहीं भी है तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ। अदरक लहसुन भी मैंने डाला था, मैं आगे चल के दिखाऊंगी, वो मैं दिखाना भूल गई थी उसमें। वो भी डालना है हमें करी में, जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो फिर वो भी डालेंगे। ये देखें, इसमें भगोने में मैंने प्याज ये पहले ऑयल डाला है, जब वो गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया, आधा पोर्शन डाला है मैंने प्याज का। इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। जब इसकी टिप्स जो हैं लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी तो मैं इन्हें निकाल लूँगी, इस प्याज को निकाल लूँगी। और दूसरी जो प्याज है, दूसरी साइड पे जो मैंने दूसरा पोर्शन किया था, उसमें मैं ये सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये प्याज ब्लेंडर में डाल लूँगी। और वो सारे मसाले गरम मसालों के अलावा नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये चारों चीज़ें जो हैं मैं इसमें ब्लेंडर में डाल के इस प्याज के साथ पीस लूँगी, ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये मैंने दही भी इसमें शामिल कर दिया। ये पहले मैंने बचा लिया था दही कि इतना ही काफ़ी है, लेकिन फिर मैंने मसाला चखा तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मैंने ये दूसरी दही भी जो मैंने बचाया था दही, वो भी डाल दिया है। अगर खटास पूरी ना हो सालन में तो फिर यह है कि मज़ा नहीं आता, वो मीठा मीठा सालन तैयार होता है, एक टेस्ट अच्छा सा नहीं आता है। ये देखें, ये ऐसे लाइट सी बिल्कुल प्याज हो गई थी, आपको मैं दिखा रही हूँ। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इस टाइम पे हमें बहुत केयरफुल रहना है और चूल्हा हम फ़ौरन बंद कर देंगे, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो प्याज वरना फिर डार्क हो जाती है अगर चूल्हा भी जलता रहे। तो हमें चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना है। और ये सारी प्याज निकाल लेंगे, अगर ऑयल में छोड़ देंगे तो ये प्याज जल जाएगी और फिर सालन में आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, और यह है कि खुशबू भी और अजीब सी आने लग जाती है फिर जले हुए प्याज की। तो ये जो मसाला हमने पहले कच्ची प्याज वाला बनाया था, दही वाला, ये डाल देंगे इसमें। पहले इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें पहले इसको भूनना है, इस वाले मसाले को।
जब ये मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा और थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा तो हम ये दूसरी वाली प्याज को भी ब्लेंड करके, जो हमने ब्राउन की थी, लाइट ब्राउन की थी, उसको भी हम पीस के इसमें वापस डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे ये मैंने प्याज अलग अलग क्यों की। आप यकीन करें, अगर आप इस मेथड को आप यूज़ करेंगे तो बहुत मज़े का सालन तैयार होता है और कलर भी इतना प्यारा आता है। अगर आप पूरी प्याज को ब्राउन करके डाल देते हैं या कच्ची प्याज डालते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर उसके साथ ही मैंने ये गरम मसाला भी डाल दिया था। और फिर ये जो मैं अदरक लहसुन डालना उस वक़्त मसाले में भूल गई थी, ये मैंने इसका पेस्ट भी अब शामिल कर दिया था। आपको मैंने अज्जा में बता दिया था, लेकिन मैं ख़ुद भूल गई थी जब मैं बना रही थी। तो मैंने ये बाद में इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को पकाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा पानी ऐड किया कि इसकी खुशबू जो ख़ास होती है लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया था। ये ख़्याल रखें कि आपको मसाला बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। उसके बाद आप ये पाए जो उबाल के हमने रखे हुए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको चला देंगे। और इस मसाले में हमें इन पायों को और नलियों को भूनना है। भूनेंगे अच्छे तरीके से ताकि अच्छी सी एक खुशबू आने लगे मसाले की। और ये देखें ऑयल हमारा साइड से निकलने शुरू हो गया था और बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई थी। तो मैंने ये अपनी यखनी सारी जो मैंने छान के स्ट्रेनर में वो मैंने रखी हुई थी, मसाले जो कुछ मैंने डाले थे वो अलग निकाल लिए थे, तो ये सारी इसमें ऐड कर दिया। इस पॉइंट पे आप देखेंगे जितना आपको शोरबा रखना है आप उसी हिसाब से डालेंगे। मेरी माशाल्लाह यखनी अच्छी खासी थी तो मैंने कोई थोड़ा सा ही शोरबा, जितनी देर में मतलब मैंने इसे पकाना है 5 से 7 मिनट, उतना ही पानी थोड़ा सा ऐड किया था बस। मैंने कच्चा पानी ज़्यादा डाला ही नहीं था, क्योंकि वो अगर हम कच्चा पानी डालेंगे तो उसका अलग से टेस्ट आना शुरू हो जाता है, शोरबे में मज़ा कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि यखनी आप इतनी बनाएं कि आपको कच्चा पानी ऐड ही ना करना पड़े। ये देखें ये मेरी तकरीबन शोरबा तैयार हो चुका है। तो अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया है। तो इस पॉइंट पर मैंने ये गरम मसाला इसमें 2 टीस्पून ऐड कर दिया, क्योंकि ये जब अगर शोरबे में ये गरम मसाला पकेगा तो इसकी सारी खुशबू जो है वो सालन में आपके शामिल हो जाएगी। और ये एक लीमू भी मैंने काट के इसमें निचोड़ दिया था। आप यकीन करें कि इतना मज़े का सालन बना था, सब ने बहुत तारीफ़ की थी और मुझे बहुत मज़ा आया था। जब इंसान इतनी मेहनत करता है और फिर उसको एक तारीफ़ का कोई एक जुमला भी अगर कह देना तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है और बहुत अच्छा महसूस होता है। इनके साथ हमने ख़मीरी रोटी मंगवा ली थी और हमने खूब मज़े से इसको खाया था। ये देखें ये मेरा बेटा आ गया था आबिस अहमद, वो कह रहा था मम्मा मैं आपके साथ करवाता हूँ। तो ये मेरे सालन की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह मेरा सालन तैयार हो गया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये सब्ज़ बारीक मिर्चें काटी थी और जूलियन कट में मैंने अदरक काट ली थी। और ये मुझे इसी के साथ आप इजाज़त दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।